देखो कैसे क्वेश्चन इजी है। एक सॉलिड क्यूब लिया गया है और उसका साइड 1 मीटर दिया गया है और उसको रूम टेम्परेचर पे रखा गया है 32 डिग्री सेल्सियस पे। अब कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है 1 × 10⁻⁵, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब देखो जब भी बताए हैं, जब भी थर्मल एक्सपेंशन की बात हो हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि जो डेल एल बाई एल होता है वो अल्फा डेल टी होता है ना। और जब इसमें तुम ई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो थर्मल स्ट्रेस बन जाता है। ठीक, इतना ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। और तुमको थर्मल स्ट्रेस तभी मिलता है जब एक्सपैंड होने वाली चीजों को एक्सपैंड ना होने दिया जाए, मतलब उनको रोक के रखा जाए। और स्ट्रेन तभी मिलता है जब एक्सपैंड होने वाली चीजों को एक्सपैंड होने दिया जाए, मतलब दोनों अपोजिट हो जाते हैं थर्मल वाले केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो जो तुमको हम एक लिंक भेजे थे, जो हम वीडियो बनाए हुए हैं 5 वाला, उस वीडियो को अगर तुम देख लेते हो तो उसमें सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। उसको तुम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा थर्मल को लेकर के। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया गया है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पर हम एक 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उस 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग जब हीट करोगे तो उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम ही एक्सपैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ एक्सपैंड करेगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? अगर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो उसके हर तरफ से उसके ऊपर लोड लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो उसका वॉल्यूम हर तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक वैसे यहाँ पे देखो सॉलिड क्यूब है, इसको हीट किया जा रहा है तो हर जगह उसकी साइड बढ़ेगी ना, हर दिशा में उसकी साइड बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी कि खाली उसका लेंथ बढ़ेगा या एरिया बढ़ेगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में लोग बल्क मॉडुलस यूज करते हैं। बल्क मॉडुलस ऐसे में यूज होता है के। रिवाइज कर लो एक और चीज कि जितने भी मॉडुलस होते हैं, चाहे ई हो, चाहे जी हो, चाहे के हो, ये सारे के सारे सेम यूनिट में पाए जाते हैं, मतलब इनका यूनिट सेम होता है। आगे चलो, मजा आ जाएगा करने में इसको। इफ द क्यूब इज कंस्ट्रेंड ऑल अराउंड एंड हीटेड यूनिफॉर्मली टू दिस मच। अब देखो यहाँ पे मजा आ गया एक चीज का। क्या मजा आ गया? कॉन्स्टेंट कर दिया गया है। कॉन्स्टेंट मतलब उसको हर तरफ से उसको घेर दिया गया है कि भाई तुमको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब गर्म करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन एक्सपैंड होने नहीं देंगे। ये इसका जुगाड़ है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सपैंड नहीं होने दिया जाएगा तो स्ट्रेस बनेगा ही बनेगा। तो अब देखो तरीका क्या है इसका, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें पूछ रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी जो उसमें इंड्यूस होगी। ठीक है, अभी अभी तुमको हम बताए हैं कि अल्फा डेल टी ये क्या होता है? ये तुमको स्ट्रेन देता है। क्या देता है? स्ट्रेन देता है, लेकिन स्ट्रेन लीनियर देता है, लीनियर देता है। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है, यहाँ पर क्यूब है, उसमें 3 साइड्स होंगे ना, लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, तो तीनों साइड में स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला जो स्ट्रेन होता है वो 3 टाइम्स होता है लीनियर वाले स्ट्रेन के। ठीक, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो ये जो डेल एल बाई एल होता है वो अल्फा डेल टी होता है। अब इसमें अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये डेल वी बाई वी बन जाता है, वॉल्यूम का स्ट्रेन बन जाता है। हम सिर्फ क्यूब की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, इसमें ऑलमोस्ट सारा काम तो हो ही गया। बस अब तुमको इसमें अल्फा डेल टी में यहां से तुमको स्ट्रेन मिल गया। जैसे ही स्ट्रेन मिलता है उसमें एक काम और बाकी रह जाता है करने के लिए। वो काम क्या रहता है करने के लिए? अब तुमको यहाँ पे बल्क मॉडुलस का यूज करना होता है, क्योंकि तुम वॉल्यूम का यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम जब ई से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, लेकिन अब तुमको ई से मल्टीप्लाई नहीं करना, तुमको लीनियर स्ट्रेस नहीं निकालना, तुमको वॉल्यूम स्ट्रेस निकालना है। तो उसके लिए तुमको बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तुम के से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बल्क मॉडुलस का सिंबल कई कई बार के दिया जाता है, कई कई बार बी दिया जाता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि देखो जब हम लोग वॉल्यूम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, हम यहाँ पे 3 क्यों लिए? देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच होता है, राइट। अब देखो अगर तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज होने का मतलब वॉल्यूम में डेल वी आ गया, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा एल है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, और जो हमारा बी है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, और जो हमारा एच है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो अब इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो कई कई बार ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जिसमें डेल एल और डेल बी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब डेल एल इंटू डेल बी। कई कई बार ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे।
तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स आ जाएंगे, तो हम इन सारे छोटे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अब इसी इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें वॉल्यूम स्ट्रेन वाले इक्वेशन में, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो कोई ना कोई मैथ तो लगाना पड़ेगा। तो डेल वी बाई वी हमको निकालना है, इसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो ये फाइनली हम लोग कहाँ पे आके रुकते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी और प्लस डेल एच बाई एच हो जाता है। लेकिन अब है क्या कि वॉल्यूम के केस में तीनों बराबर होते हैं, है ना, मतलब सॉरी क्यूब के केस में ये भी बराबर होता है, ये बराबर होता है, क्योंकि लंबाई सब बराबर ही है। तो इसीलिए 3 टाइम्स डेल एल बाई एल आ जाता है। हम तीनों को एल कर देते हैं, 3 इसलिए आता है। और जो डेल एल बाई एल है वो तो लीनियर वाला गेम है, मतलब वो अल्फा डेल टी है, ठीक है। तो अब ये जो डेल बाई वी जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन एक्चुअली क्या है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला जरा समझो। तो अभी तुम ये बात समझ गए कि डेल वी बाई वी जो आ रहा है वो 3 टाइम्स डेल एल बाई एल आ रहा है, लेकिन जरा इसको समझो डिटेल में, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस में क्या संबंध है, स्ट्रेस जो होता है वो यहां पे कांस्टेंट डालते हैं, इनटू स्ट्रेन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लीनियर निकाल रहे हैं या शेयर निकाल रहे हैं या वॉल्यूम कौन सा निकाल रहे हैं। तो यहां पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो इसलिए बल्क मॉडल्स डालना होगा ताकि आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकले। तो ये है हमारा स्ट्रेन और ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसको कोई सिंबल दे दो, सिग्मा वी कर दो, वॉल्यूमेट्रिक निकल जाएगा इससे, ठीक है। तो इसको क्या करो, नीचे भेजो, तो सिग्मा वी बाई के हो जाएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा डेल वी बाई वी। अब इसकी वैल्यू उठा करके ये डालो यहाँ पे, सिंपल हो गया। तो जो डेल वी बाई के है वो है 3 टाइम्स डेल एल बाई एल। अब ये तो मैथ से साफ साफ थर्मल वाले से निकल जाता है, अल्फा डेल टी, ठीक। तो ये जो है इसमें जो के है, इसके को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो फाइनली, तो 4 टर्म आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा और के आ जाएगा। सारा मल्टीप्लाई कर दो, डेल निकल जाएगा, मतलब सॉरी स्ट्रेस निकल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकल जाएगा। क्लियर हुआ।